नमस्कार, मैं सुष्मिता मिश्रा। आप देख रहे हैं 4 पीएम न्यूज नेटवर्क। जैसा कि आपको पता है, राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा मणिपुर से शुरू करने वाले हैं। इधर 2024 के चुनाव की बिसात खुद भारतीय जनता पार्टी ने बिछा दी है। हिंदुत्व का मुद्दा उठा रही है, लेकिन राहुल गांधी का अलग मुद्दा है। वो महिला सुरक्षा की बात करती है, महिला रोजगार की बात करती है और महिलाओं की बात प्रमुखता से उठाती है। लेकिन सवाल यह है कि 2024 के चुनाव में आखिर क्या होने वाला है? क्या रोजगार का मुद्दा अहम होगा या फिर हिंदुत्व का एजेंडा भारी पड़ेगा? आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। आज हमारी सहयोगी प्रियंका अस्थाना जी हमारे साथ मौजूद है। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैम, ये बताइए कि 2024 का जिस तरह से चुनाव सामने आ गए हैं और हिंदुत्व का जो एजेंडा लेके भारतीय जनता पार्टी चल रही है, क्या लगता है 2024 में इसका फायदा होगा? 2024 लोकसभा चुनाव की अगर आपने बात की है तो चुनावों के लिए ही एजेंडा सेट किया गया है। आप जैसा कि जानते हैं कि खबरें भी लगातार चलाई जा रही हैं, विपक्ष भी आरोप लगा रहा है, कांग्रेस ने भी यही हवाला देकर राम मंदिर में उद्घाटन में जाने के लिए मना कर दिया कि ये लोग 2024 का एजेंडा सेट कर रहे हैं, क्योंकि अभी मंदिर अधूरा है। मंदिर के उद्घाटन का अभी तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। ये लोग अधूरे मंदिर का उद्घाटन कर रहे हैं, शास्त्रों के खिलाफ काम कर रहे हैं और ये आरएसएस का पूरा प्रोग्राम है। और ये कोई राम मंदिर का उद्घाटन नहीं हो रहा है, वहां पर एक मोदी जी का प्रचार होने वाला है। इसीलिए सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और अधीर रंजन चौधरी वहां पर नहीं जाने वाले हैं। एक तरफ जहां इन लोगों ने जाने के लिए मना किया है, यहाँ पर खेल देखिए सुष्मिता जी, कि एक तरफ जहां मना किया कांग्रेस ने जैसे ही मना किया, मोदी मीडिया ने इन खबरों को पिक कर लिया और प्रमुखता से चलाया जा रहा है। लेकिन जब शंकराचार्य ने मना किया तो उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कांग्रेस जाए या ना जाए, इससे किसको फर्क पड़ता है? बताइए, आपको फर्क पड़ता है? मुझे कोई फर्क पड़ता है? जनता को भी कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कांग्रेस वहां पर जा रही है या फिर कि नहीं जा रही है। लेकिन मुद्दा कैसे बनाया जाता है, कैसे राम विरोधी साबित करने के लिए लोग जुट गए हैं। बयान तक निकलकर सामने आ गया है स्मृति ईरानी का कि ये जो इंडिया गठबंधन है, ये पूरा का पूरा सनातन विरोधी है। तो इस तरीके के एजेंडे सेट करने के लिए यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि इसीलिए इन लोगों ने 2024 के चुनाव से ठीक पहले दिन चुना है कि इस राम मंदिर का उद्घाटन किया जाए और कहा जाए कि हम मंदिर लेकर आए हैं, भले ही वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बना हुआ है। यहाँ पर जो नोटिस दिया गया है, जो एक प्रेस नोट सामने आया है कांग्रेस की तरफ से, कांग्रेस ने तो साफ कह दिया है कि ये तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बन रहा है और ये तो एक आरएसएस का प्रोग्राम है, हम क्यों जाएंगे भैया वहां पर। और वाजिब सवाल खड़ा किया है। वैसे मेरा मानना यह है कि कांग्रेस अगर जाती तो और भी अच्छा होता, लेकिन अगर नहीं जा रही है तो इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। सुष्मिता जी, बिल्कुल सही कहा मैम। आखिर धर्म की बात है, किसी का कोई जाए कोई ना जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी भी पार्टी के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे मोदी जी भी ना जाए तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो शंकराचार्य का बयान है कि मोदी जी जिस तरह से प्राण प्रतिष्ठा खुद करेंगे, वो एक दंपत्ति करती है। ये हमारे हिंदुओं में कहा गया है, दंपत्ति करते हैं। लेकिन उनका दाम्पत्य जीवन कैसा रहा है वो देशवासी जानते ही हैं। लेकिन मैम, 2024 का चुनाव है और भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो राहुल गांधी निकाल रहे हैं, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा 2024 में इसका? देखा जाए तो जो भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी उसका भी इम्पैक्ट काफी कुछ ज्यादातर रहा। आप जानती हैं, किसी भी जो चुनाव हुए हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक में, उसमें कांग्रेस ने अच्छा खासा परफॉर्म किया और इन राज्यों को जीत कर भी दिखाया है। जबकि बावजूद इसके कि कर्नाटक में धड़ाधड़ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रैलियां की, लेकिन फिर भी मोदी जी का चेहरा काम नहीं आ पाया। यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा ये लोग निकालने वाले हैं, इससे भी भारतीय जनता पार्टी के इसलिए पूरी कोशिश की गई कि मणिपुर में इजाजत ना दी जाए। मणिपुर में पहले भी जब राहुल गांधी गए थे तो सुष्मिता जी आपको याद होगा कि किस तरीके से राहुल गांधी की गाड़ी के सामने महिलाएं आ गई थी, अपनी समस्याएं बताना चाह रही थी। तो भारतीय जनता पार्टी को यही डर है कि हम तो भैया राम मंदिर का एजेंडा सेट कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी एक अलग एजेंडा सेट कर रहे हैं। वो बात कर रहे हैं महंगाई की, रोजगार की, महिलाओं के अधिकारों की बात कर रहे हैं और इसी को लेकर उन्होंने ये न्याय यात्रा निकाली है। अगर ये मणिपुर से शुरू होती है तो मणिपुर को लेकर वैसे भी मोदी सरकार पर कई सवाल खड़े हुए, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मणिपुर का मां तक नहीं बोला और कितने दिनों तक नहीं बोला। आप जानती हैं, आपको वीडियो निकलकर सामने आया जिसमें महिलाओं को निर्वस्त्र करके सड़कों पर दौड़ाया गया, तब बोला गया कि न्याय होगा, हम एक्शन लेंगे। इस तरीके के बयान निकलकर सामने आए। मोदी जी अमेरिका तक जाते रहे, लेकिन उसमें मणिपुर नहीं जाया गया। जब चुनाव प्रचार हो रहा था तब यहाँ पर मेरे पास बयान है, मैं चाहूं तो बयान दिखा भी सकती हूँ, कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया गया कि यहाँ कहा गया कि यहाँ पर आप हमें महिला सुरक्षा के नाम पर वोट कीजिए,
महिला सुरक्षा के नाम पर मणिपुर पर वोट तो ले लिया गया, लेकिन मणिपुर में दौरा तक नहीं किया गया। हम तो ये रहा कि लोग इंटरनेट तक नहीं प्रॉपर तरीके से अभी भी मणिपुर में चालू नहीं कर पाए, लेकिन इन सब मुद्दों पर बात नहीं होगी। ऐसा अंधभक्ति का चश्मा लगा दिया गया है कि बात तो सिर्फ राम मंदिर पर होगी, और राम मंदिर पर बात हो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, राम मंदिर पर भी बात होनी चाहिए, लेकिन इस तरीके से राम मंदिर को प्रमुखता से आगे करके मोदी जी का महिमा मंडन करना, मोदी जी का संबोधन करवाना, मोदी जी को गर्भगृह में भेजना, और इस तरीके से देखा जाए तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को ना बुलाना और सोनिया गांधी का ना आना, क्या क्या खबरें हैं। आप समझ सकते हैं इन खबरों के पीछे कैसे जो मेन मुद्दे हैं उनको दबाया जा रहा है। अभी 2024 लोकसभा चुनाव 1-2 महीने में नोटिफिकेशन आ जाएगा, लेकिन आप देखिए कि उसके पहले कैसे इन लोगों ने एजेंडा सेट कर दिया है। यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि राम मंदिर बनाएंगे, आपने वोट मांगे, अब तो मंदिर बन जाएगा तो आपके पास क्या एजेंडा बचेगा। क्योंकि यहाँ पर देखा जाए कि बेरोजगारी का क्या आलम है, ये ना आपसे छुपा है ना हमसे छुपा है। सरकारी आंकड़े निकलकर सामने आए कि हर ग्रेजुएट चौथा यहाँ पर बेरोजगार टहल रहा है, उस पर कोई बात नहीं करता है। बात इस पर होगी कि सोनिया गांधी जा रही है कि नहीं जा रही है। अगर सोनिया गांधी जाती है या नहीं जाती, इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और इसी के बरक्स अगर देखा जाए तो जो राहुल गांधी कर रहे हैं वो अपने आप में बहुत ही ज्यादा प्रमुखता से खड़ा होने वाला सवाल है। महंगाई बेरोजगारी कितने चरम पर है कि किसी से छुपा हुआ नहीं है। यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि मुद्दा कौन सा कौन चुनता है, कौन पब्लिक किसको, पब्लिक आप जानती है कि धर्म और राजनीति में इतना घालमेल कर रही है भारतीय जनता पार्टी। यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है कि राम मंदिर पर बात की जाए या चुनाव पर बात की जाए। ऐसा लग रहा है कि चुनाव प्रचार होने वाला है अयोध्या में। सुष्मिता जी बिल्कुल सही कहा मैम, चुनाव प्रचार की तरह पूरी तरह ये इवेंट बना दिया गया अयोध्या मंदिर को। लेकिन जैसा कि आपने पिछले वीडियो में भी देखा होगा, नरेंद्र मोदी जी बातें तो 2014 से पहले करते ही थे कि महिला सुरक्षा होगा, और निर्भया कांड को कितने उस तरह उठाया गया था, जितनी गुस्से तरीके से उठाया गया था। स्मृति ईरानी सामने आई थी। IIT BHU में आपने ये देखा था जो घटना हुई थी, जो उनके ही सोशल मीडिया के कर्मचारी थे, खबर निकलकर सामने आई थी जिस पर स्मृति ईरानी ने एक शब्द नहीं बोले। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी घटना थी, लेकिन बीजेपी की तरफ से एक भी बाइट नहीं आई सामने, एक भी बयान नहीं सामने आया। बड़े बड़े नेता बड़ी बड़ी बातें करते। अगर यही विपक्ष की तरफ से या कोई नेता जुड़ा होता या कोई कार्यकर्ता जुड़ा होता, इस तरह से आंदोलन होता, इस तरह से सोशल मीडिया पे बवाल हो जाता। लेकिन BHU में जो चीजें हुई है उसको लेकर कोई भी बयान सत्ता पक्ष से नहीं आया। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? अरे BHU की बात कर रही हैं आप सुष्मिता जी, वहां से वीडियो भी निकलकर सामने आया कि किस तरीके से एक सेना में भर्ती के लिए बेचारा परेशान था 12 सालों से, और मोदी जी की गाड़ी के पीछे दौड़ गया। रोजगार की बात हो रही है। और यहाँ तक आप बात करती हैं स्मृति ईरानी की। स्मृति ईरानी की अगर बात की जाए तो मैडम की सेलेक्टिव अप्रोच है, जो उनके एजेंडे को सूट करता है उस पर तो तुरंत आ जाएंगी। अगर कठुआ हो जाता है उत्तर प्रदेश में तो मैडम से नहीं बोला जाता है, लेकिन अगर राजस्थान की बात हो जाएगी तो मैडम फ्रंट फुट पर आ जाएंगी। राहुल गांधी को लेकर अगर फेक न्यूज तक फैलानी होगी तब भी मैडम फ्रंट फुट पर आ जाएंगे। और यहाँ पर देखिए, बात करती है महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं, आप बात करती है महिला सम्मान की। अगर आप बात कर रही है महिला सम्मान की, तो सवाल इस बात से ज्यादा ये आपको खड़ा करना चाहिए, सोनिया गांधी जा रही है ना जा रही वो तो अलग बात है, देश की राष्ट्रपति को क्यों नहीं बुलाया, देश की राष्ट्रपति को क्यों नहीं बुलाया। वहां पर मोहन भागवत की जगह अगर देश की राष्ट्रपति होती, द्रौपदी मुर्मू होती, तो ज्यादा सम्मान नहीं बढ़ता। एक ऐतिहासिक पल है, इस ऐतिहासिक पल का हर कोई साक्षी बनना चाहता है, लेकिन आपने जो पहला नागरिक है हमारे देश का, उसी को नहीं बुलाया है वहां पर। ये सब बातें नहीं स्मृति ईरानी करेंगी। स्मृति ईरानी को जब 450 रुपए का सिलेंडर था तब तो बड़ा खर्चा था, लेकिन अब 1000 रुपए के पार हो गया तो मैडम से बोला नहीं जाता है। तो ये सत्ता की मलाई है, और जो सत्ता की मलाई चख लेता है वो नशे में चूर हो जाता है। और अब तो धर्म का नशा है, और ये ऐसा नशा चढ़ा हुआ है कि इसके आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। मैम किस धर्म की बात कर रही है स्मृति ईरानी? मदीना खुद जाती है वो, आपने देखा होगा जिस तरह से उनके वीडियो वायरल हो रहे हैं। अगर वो जब वो हार्ड हिंदुत्व की बात करती है, अगर हिंदुत्व एजेंडा लेके चल रही है, तो मदीना में जाकर वोट बटोरने का काम क्यों स्मृति ईरानी कर रही है? हाँ सही बात है, वोट, वही मैं कह रही हूँ ना, सेलेक्टिव अप्रोच है सुष्मिता जी। उनकी सेलेक्टिव अप्रोच के तहत काम करती हैं, जो उनके एजेंडे को सूट करेगा मैडम उसी पर बात करेंगी। मैडम उस पर बात नहीं करेंगी, जो मुद्दे हैं उस पर बात नहीं करेंगी। राजस्थान में मैडम को शर्म नहीं आई, कहना नहीं चाहिए, ये कहते हुए शर्म नहीं आई कि राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनाइए, कमल का बटन दबाइए और 450 रुपए का सिलेंडर पाइए। अरे मैडम 450 रुपए का सिलेंडर सिर्फ राजस्थान में क्यों,
पूरे देश में देना चाहिए। आप वहां पर जाकर मंच से खड़े होकर इस तरीके के दावे करती है, इस तरीके के वादे करती है, कहती है 13 रुपए किलो शक्कर मिलेगी, अमेठी में जाकर दावे करती हैं। और दावे तो देखिए अमेठी में तो पूरा नहीं हुआ, शक्कर कहाँ है, हमने खुद ग्राउंड रिपोर्टिंग में चेक किया कि नहीं मिल रही लोगों को, 40 रुपए के पार है। और अगर बात की जाए 450 रुपए सिलेंडर की, तो आप जानती हैं ऐसे सरकार साफ मुंह करती कि हमने तो ऐसा कोई दावा ही नहीं किया था। और जब बाद में फजीहत हुई तो कहने लगे उज्ज्वला योजना से जो जुड़े होंगे उनको 450 रुपए का सिलेंडर देंगे, जो इस योजना से जुड़े होंगे उनको देंगे। अरे आप योजना छोड़िए, आपने दावा किया था आप 450 रुपए का सिलेंडर दीजिए, और सिर्फ राजस्थान में क्यों देंगे? जब सरकार वहां पे बन रही तो वहीं पर देंगे, उत्तर प्रदेश में भी दीजिए, पूरे देश में दीजिए। तो आप देखिए यहाँ पर ये जो महंगाई, और मैं बार बार ला रही हूँ वहीं पर आपको कि महंगाई और रोजगार मेन मुद्दा है। बेरोजगारी कितना हालत खराब कर रही है लोगों की, उनसे छुपा हुआ नहीं है। बिल्कुल मैम, बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। उम्मीद है कि हमारे दर्शकों को समझ में आएगा। तो आप देख रहे थे जिस तरह से हिंदुत्व का एजेंडा लेके भारतीय जनता पार्टी चल रही है और एक और भारत जोड़ो न्याय यात्रा राहुल गांधी निकाल रहे हैं। दोनों में जनता किसको समझती है, 2024 में किसके साथ जाती है, तो देखने वाली बात होगी। तब तक के लिए आप देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। मैं सुष्मिता, नमस्कार।